जी हरम, कल हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था ऊप्स के बारे में। वेयर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनको आपको डिफाइन करना पड़ता है। और इसके अलावा ये सिंपल सा हमने कल एक छोटी सी प्रैक्टिस भी की थी, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया था। ऑब्जेक्ट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की आगे आपने दो एट्रीब्यूट नेम एंड स्टाफ नेम नंबर को यहाँ पे डिफाइन किया था, इनिशलाइज किया था। और फिर उसको आपने विद पैरामीटर्स वैल्यूज को पास ऑन किया, और उसकी बेस के ऊपर ये आपके इसके मेथड्स को कॉल किया गया था। एक मेथड था शो डिटेल का, और वैल्यूज को आपने पैरामीटर के तौर पे पास किया। और फिर इस क्लास के थ्रू आपने दो काम किए। इसके अंदर इंटरनल आपने दो वेरिएबल लिए, और उसकी प्रिंट कमांड के साथ, जिससे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पाइथन में प्रिंट करवाते हैं, इसमें भी प्रिंट आगे उस नेम को जो लोकली, इसको प्राइवेटली जो स्टाफ नंबर था और नेम था, इस वैल्यूज को प्रोसेस किया और उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और फिर कल हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस भी कोई चीज़ होती है। इनहेरिटेंस आपको यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था। तो आज कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, और फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। थोड़ा ऊप के आपको इंशाल्लाह समझ आनी शुरू हो जाएगी। बाकी आप क्यूज हैं, स्टैक्स हैं, लिंक लिस्ट है, और ये आपके अरेज हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, रिकर्शन है, और फाइल हैंडलिंग है। ये मेजर आपके ये 5-7 टॉपिक्स होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने पड़ते हैं। आपके 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। उसमें कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का होता है, ठीक है। और कम से कम एक क्वेश्चन आपका ये आपका आता है जनाब ऊप्स का। ऊप का, और ये दूसरा आपका जो क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का आता है। ये दो तो मिनिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका मतलब अभी पास ईयर्स के पेपर्स को अगर आपने थोड़ा स्टडी किया हो, तो ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो, और लाजमत है आपका फाइल हैंडलिंग का पार्ट और एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पार्ट, ये भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और ऑपरेशंस आपके, चाहे वो आपका क्यू हो, चाहे वो स्टैक हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, तो नोड को किस तरह इंसर्ट करते हैं वो लिंक लिस्ट में, और स्टैक में किस तरह पुश एंड पॉप करते हैं, और क्यू में किस तरह डी क्यू और इन क्यू करते हैं। और बाज क्यूज आपकी सर्कुलर क्यूज भी होती हैं। ये सर्कुलर क्यूज का भी एक यहाँ पे आपको सिंपल सा स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो ये आपके चैप्टर अगर 19वां और 20वां आप स्टडी करो, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके, और साथ में चैप्टर नंबर 10 की अगर आपको अच्छी उसकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपको सूडोज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम, सर्चिंग का एल्गोरिदम, बाइनरी सर्चिंग हो गई, या आपका सॉर्टिंग के बबल हो गई, तो ये सारे के सारी इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह आप 3 क्वेश्चंस को, जो कि हर वेरिएंट में आपको पता 3 क्वेश्चन होते हैं, ये समर 23 के क्वेश्चंस हैं, फिर ये वेरिएंट नंबर 42 के क्वेश्चंस हैं, फिर ये समर 24 के क्वेश्चंस हैं, फिर ये आपके विंटर के भी होंगे, समर के भी हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे अब आपसे ये जानना है कि आप किस क्वेश्चंस को अभी तक पिकअप किया है, आपने पिक किया है। आपको क्वेश्चंस अगर आते हैं, या उसकी कोडिंग अगर आपको करनी पड़ जाए, तो किस तरह के क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हो, ताकि मैं उस टॉपिक को एड्रेस कर सकूं जहां पे आपको, एक तो ऊप्स का है, लाजमत है ऊप्स के आपके टॉपिक स्ट्रांग नहीं है। इसके अलावा मुझे बताओ, ये क्यूज का और स्टैक की क्या पोजीशन है, और बबल सॉर्ट की और लीनियर सर्च की क्या आपकी, और फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस जो होता है, जिसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट आपका आता है, तो उसके क्या आपके चांसेस हैं? अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, तो क्या सॉल्व कर पाओगे? जी सर। अच्छा। अभी तक तो अच्छा, हो रहे हैं मुझे सॉल्व। मुझे ये बताओ कि आप अभी तक ये जो पास्ट 3 इयर्स हैं, 23, 24, 25, इसके कौन कौन से पेपर्स आपने अभी शुरू किए हैं या अटेम्प्ट करोगे इस वीकेंड तक, या आपने किए हुए हैं? सर अभी तो
अभी तक कोई भी किया है आपने पेपर खुद से? तो अभी तक तो क्वेश्चंस कह रही हूँ टॉपिकल्स। अच्छा अच्छा। बट अभी जस्ट अभी शुरू करूंगी। अच्छा, एक अभी वीक जस्ट में। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन कोड को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसमें पार्ट्स को आप समझ रहे हो, क्यूज को आपने यस अंडरस्टैंड सर। किया, स्टैक्स को आपने अंडरस्टैंड किया, इस तरह के कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग का पार्ट आपने, बबल सॉर्ट आ गई या लीनियर सर्च का आ गया, उसको आपने किसी ना किसी हद तक, ये ऑपरेशन जो है पुश एंड पॉप के और इन क्यू और डी क्यू के, इस हवाले से उम्मीद करता हूं आपने अब एक काम करना है बच्चे। आप ना ये कम से कम जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करने लगा हूँ क्वेश्चंस, इनको जरूर अटेम्प्ट करो। खुद से मैन्युअली आपने कोड करके अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन नंबर लिख लो, ये कम से कम इस स्टेज पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिख लो और मुझे आपने फिर ये बताना है कि सर इसकी प्रैक्टिस भी हो गई, यहाँ पे मुझे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोड की अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, इससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आ गए तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आप यहाँ से इसको राइट डाउन करना शुरू कर दो, ताकि मुझे और आपको पता हो कि मैंने पिछले 3 साल के पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस को, टॉपिक को कवर कर लिया है। मुझे इसमें आने वाले दिनों में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, नो प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन, ये मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, समर 23 से रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ी सी आपको कोडिंग की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, ये 23 का क्वेश्चन है, आगे भी मैंने इसको ओपन किया था। मुझे बताओ, अगर इसका बेसिकली, इस क्वेश्चन को अगर आप एक और काम किया करो, एक और काम ये किया करो कि जब मैं क्वेश्चन ओपन करूं, कोडिंग ओपन करूं, इसका पेपर जरूर ओपन करो, क्योंकि पेपर ही को आपने देख के ये कोड करना है। अगर पेपर के साथ आप कनेक्ट नहीं करते, कोड को पिक नहीं करते, तो फिर आपकी ये सारी जो मेरी मेहनत है, आपकी मेहनत है, दोनों की एफर्ट खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये आपने पेपर ओपन करना है समर 23 का। सर। जी जी। सर आप मुझे कोई ऐसा पेपर बता सकते हैं जो जिसमें वही वही आया है जो हमने अभी तक किया हुआ है। मैं पूरा हाँ, पेपर वही वही सॉल्व मैं कर बता रहा सकूं। हूँ ना। देखो बच्चे, ये जो मैं पेपर ओपन कर रहा हूँ, ये पेपर ओपन कर लो अगर आपके पास है, नहीं तो मेरा स्क्रीन देखो। ये मैं समर 23 का पेपर ओपन कर रहा हूँ, वेरिएंट नंबर 41। कितने दिन रह गए पेपर के आपको? मई सर की किस ट्वेंटी डेट को टू है को पेपर पेपर आपका? है। 22। ऑलमोस्ट 1 मंथ। यस। ओके। अच्छा, मैंने आपका वो पेपर चेक किया था, एक पेपर 3, एक इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं चेक कर लूंगा, जो इस आपने सैटरडे को दिया था। वो पेपर जो आपने लास्ट टाइम दिया था, वो आउट ऑफ 75 47 मार्क्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने मिस की हैं उसमें, पेपर 3 में। क्या जी रीज़न है? सर। टॉपिक नहीं क्लियर या टाइम नहीं था? नहीं नहीं सर, वो जो चैप्टर 19 और 20 नहीं है, वो नहीं मैंने किया था। अच्छा 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 अच्छा। तो पेपर आपने देख लिया है कि वो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 19 एंड 20 जी के? यस सर। अच्छा। अब मैं वो कर रही हूँ साथ साथ। अब उसको भी तो देखना है ना हमने, क्या ख्याल है? अच्छा, इस दफ़ा क्या प्रॉब्लम आई है? मैं पेपर वैसे चेक नहीं किया, ये जो भी आपने सैटरडे को पेपर दे के गए थे, ये थोड़ा सा बेहतर हुआ था लास्ट टाइम से? जी सर बेहतर हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ वीक पॉइंट्स थे तो अच्छा, मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। अगर आप ठीक है पेपर चेक कर ठीक है। लें तो आप मुझे पहले मैं बता पेपर दीजिएगा। चेक कर लूँ, मुझे एक आध दिन दे दो, मैं पेपर चेक करके फिर डिस्कस करें इसको। यस सर। ठीक है। तो मुझे ना आपने इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन ना, थर्सडे वाले दिन मैं पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो आपने अटेम्प्ट किया ना, तो वो पेपर मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। और मुझे बताओ, इस फ्राइडे सैटरडे को क्या प्रोग्राम है आपका? पेपर 3 अनदर अटेम्प्ट करना है? श्योर। ओके। सैटरडे को करना है? सैटरडे को कर लेते ओके। हैं। तो सैटरडे को आपका एक और पेपर, इंशाल्लाह पेपर 3 की प्रैक्टिस आप करोगे, मैं आपको पेपर बना के दूंगा एक, तो यहाँ पे आके, और बस ये बच्चे सैटरडे को ख्याल ये किया करो, 12 बजे आना है आपने सैटरडे को। फ्राइडे को आना है तो 3 बजे आ जाओ, और अगर सैटरडे को आना है तो स्टाफ ने चूंकि निकलना होता है, वीकेंड होता है, तो आप 12 बजे के करीब, आप 12 12:30 आके पेपर आपने देना है, सही है? ओके सर। सैटरडे को ना आप 12 बजे के करीब आ सकते हो। तो पेपर 3 एक और आपके लिए मैं इंशाल्लाह डिज़ाइन कर दूंगा।
तो लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह इस थर्सडे को, आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे और थर्सडे, आफ्टर 2 डेज इंशाल्लाह मैं आपसे इसको डिस्कस करने लगा हूँ। ये आपको थर्सडे को ना इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लूँ दोनों पेपर के। एक पेपर मेरा चेक करके मैंने अपने पास रखा हुआ है, दूसरा भी इंशाल्लाह चेक कर लूँगा आज या कल में। तो वो मैं दोनों पेपर सामने रख लूँगा और आपके साथ वो पेपर डिस्कस करूँगा कि क्या कन्फ्यूजन है आपको, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड है मेरी तरफ से कोई इनपुट, ताकि उसको भी मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सके आने वाले दिनों में। अगर वो 19वां का है या 20वें का है, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाओ पेपर पे, प्रैक्टिकल पेपर 4। ये पेपर ज़रा आप ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद ये मेरे साथ थोड़ा सा आपने डिस्कस करना है कि है क्या ये। मैं यही समझता हूँ ये एक मेथड है, क्योंकि मैं कोड तो आपको दिखा दिया, समझा भी दिया। अब आपको अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड है। एक सेकेंड होल्ड करें। जी हराम, सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड है। पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया आपको, ए पार्ट में। सर एक टेक्स्ट फाइल डाटा डॉट टीएक्सटी में से 25 इंटीजर आइटम्स उठानी है हम्म। और डाटा एरे में इसमें इनपुट करना पॉपुलेट है। करने हैं, इस फाइल में से पिक करने हैं, रीड करना है, और इस अरे को आपने पॉपुलेट करना है। ठीक है। और आपको प्रोग्राम कोड लिखना है जहां पे ये अरे, डेटा अरे के नाम से आपने डिक्लेयर करनी है। ठीक है। पहला काम तो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। तो कोड अगर आप इसका व्यू करो तो पहले पार्ट में आपने डिक्लेरेशन करनी है, और आपने कमेंट भी लिखना है ये 25 एलिमेंट को कंटेन किया जाएगा। और अगला पार्ट चूंकि आपको कहा गया था फाइल को रीड करना है, तो ये ओपन की गई फाइल जो गिवन थी, और रीड करके स्टोर किया है लोकल एक वेरिएबल में। लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए आपने एक लूप लगाया। लाइन, लाइन इज एनी वेरिएबल विच विल पिक अप लाइन बाय लाइन फ्रॉम योर टेक्स्ट फाइल। अगर आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करके देखा हो, डेटा फाइल का नाम क्या है, डेटा। ये देखो, अगर आप इस फाइल को ओपन करके देखो डेटा को, तो इसमें हर लाइन में कोई डेटा पड़ा होगा। ये है, और ये एलिमेंट है 25। ये गिवन था, ये गिवन था। अब आप क्या इस लेवल पे आगे हो कि ये कोड आप मैन्युअली खुद भी पिक कर सको, राइट कर यस सको। सर। अच्छा, ये हो गया जी आपका पहला पार्ट। मेन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट इनटू डेटा। ठीक है। ये आपने रीड किया डेटा फ्रॉम दिस फाइल एंड पॉपुलेट इनटू दिस वन, लाइन बाय लाइन। और इसमें एक काम आपको करना पड़ता है, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग लेता है डेटे को, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू इंटीजर। और जब कभी अरे आपकी हो तो उसमें अगर आपने डेटा डालना हो तो याद रखना, यहां पे आपको लिखना पड़ता है क्या, अपेंड। इसका एक सिंपल सा अपेंड का एक फंक्शन है, अपेंड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और ये आपकी अरे के अंदर एक एक लाइन को पिक किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया फंक्शन ने, और आपकी अरे के अंदर वैल्यूज को एक एक करके डिस्प्ले कर, एक एक करके लाइन अप करना शुरू कर दिया। और इन केस इफ योर फाइल इज नॉट प्रेजेंट एट राइट लोकेशन, तो आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट। अगर तो ये आप देखो, यहां पे इसने आपको कहा तो नहीं है, लेकिन आपने ट्राई एंड कैच या ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाना है। अब अगली बात, फिर आपको एक प्रोसीजर बनाना है जो इंटीजर्स अरे के पैरामीटर्स को आउटपुट में शो करे, लाइक दिस। ठीक है। तो प्रिंट अरे के नाम से आपको एक और फंक्शन बनाया, जो वैल्यूज आपकी ऑलरेडी अरे के अंदर आ चुकी हैं रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट फाइल,
यू नीड टू डिस्प्ले, यू नीड टू डिस्प्ले, यू नीड टू राइट ए फंक्शन। तो इसमें अरे के अंदर किस तरह डाटे को रीड करके लेके आना है, फिर रीड करने के बाद उसको किस तरह प्रिंट करवाना है, तो ये आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि एज अ पैरामीटर अरे को पास ऑन किया गया, और फिर एक वेरिएबल ले लिया गया आउटपुट, और इसको आपने वैल्यू को एक लूप लगाया एक्स का, और आपकी जो पहला इंडेक्स वैल्यू है जीरो से लेके, जो डेटा अरे में पहला एलिमेंट है, उसको जोड़ा, और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक लेंथ 25 की कंप्लीट नहीं हो जाती, लेंथ ऑफ अरे। अगर मैं इसमें 25 की बजाय 26 कर दूंगा तब भी ये वैलिड कोड है, 30 कर दूंगा तब भी वैलिड कोड है। वाई? बिकॉज यू जस्ट पुट फंक्शन लेंथ। अगर मैं 25 की जगह 50 भी कर दूं ना हरम, तो ये आपके 50 एलिमेंट को एक एक करके पिक करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, और उसके साथ स्पेस बीच में कनेक्ट करके आपका दिखाता रहेगा। और यहां तक जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको प्रिंट करेगा, इस अरे को, जो पॉपुलेट होगी फ्रॉम दिस वन, ऑलरेडी ओपन हुई। सबसे पहले आपको पता है ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और सर, जी जी। डाटा एरे में 25 एलिमेंट्स हैं, तो हमने एम्प्टी एरे मल्टीप्लाई बाय 25 क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई तो नहीं किया, ये कमेंट है। नहीं तो मतलब क्यों नहीं किया? कहाँ? जो हम करते नहीं है 0 × 25। नहीं नहीं, ये एक आपका जनरल कोड बनाया गया जिसमें एलिमेंट की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, एलिमेंट की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। हरम, अगर मैं इसमें डाटा फाइल में जाके अगर ये एलिमेंट ज्यादा भी कर दूंगा तब भी ये कोड वैलिड है। ये देखो, ये कितने एलिमेंट है, 25 हैं। अरे का साइज आपने यहाँ पे कहीं पे उसको लिमिटाइज नहीं किया कि 25 एलिमेंट है, ये 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो एक जनरल कोड लिखा आपने कि अरे बना दी गई जो कंटेन करेगी एलिमेंट्स को। ये तो आपने कमेंट में सिर्फ इसको बताया कि 25 एलिमेंट इसमें हम सिर्फ स्टोर करने के लिए जा रहे हैं। आप 25 के बजाय 50 भी ले लो। ये एक एम्प्टी अरे बनाई गई है, देर इज नो एलिमेंट। यहां ना तो इसका साइज बताया गया कि 25 एलिमेंट है 50 हैं, एक आपने जनरल सा कोड लिखा है अरे डिक्लेयर की मेमोरी में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करेगी। अब वो 25 हो, 50 हो, 100 हो, तो ये मैंने यहाँ पे अगर लिमिट लगानी होती तो मैं बताता यहाँ पे कि मुझे 25 एलिमेंट रिक्वायर्ड है, ये मैंने कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। और यहाँ पे ओके ओके। आपकी फाइल को रीड करना है, इस फाइल में अगर 25 हैं तो भी ठीक है, 50 हैं तो भी ठीक है, ये अपेंड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, 50 होंगे तब भी अपेंड हो जाएंगे, 100 होंगे तब भी अपेंड हो जाएंगे। और फिर ये क्लोज कर दिया गया फाइल को। और आईओ एरर इसलिए देनी है कि अगर नाम मौजूद हो तो एरर आ जाए। और फिर लाजमी बात है, आपको अगर मैं कहूं कि ये लाइन ऑफ कोड वन एग्जीक्यूट होगी विदाउट कॉलिंग, यस। ट्राई एग्जीक्यूट होगा विदाउट कॉलिंग, यस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फंक्शन आप डिफाइन करते हो ना, जब आप कोई फंक्शन या प्रोसीजर डिफाइन करते हो, इसको कॉल करना जरूरी है। ये आपकी लाइन तब एग्जीक्यूट होंगी जब आप उसको कहोगे। ये आपने कहा इसको, आपको पता है कि आपकी ये लाइनें एग्जीक्यूट जब होंगी, आपकी अरे के 25 एलिमेंट आपको स्क्रीन पे दिखा देगा, दिखाया देगा। लेकिन ये दिखाएगा कब? जब आप उसको कहोगे, कॉल करोगे एक ऐसे फंक्शन को जिसमें इसको ऑर्डर में लगाया जा रहा है, कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है। और ये जब हो जाएगा, अगला काम, एक और फंक्शन बनाया। ये इसलिए बनाया कि कोड में कहा गया था। कोड में क्या कहा गया, ये देखो, आउटपुट क्या शो करेगा, कंटेंट उसकी अरे का, 30 एलिमेंट हैं, 100 हैं, वो आपको शो कर देगा। फिर इसको आपने टेस्ट भी करना है और उसका स्क्रीनशॉट दे देना है। यहां तक आपका काम, एक हिस्सा खत्म, एक हिस्सा खत्म। ये देखो, ये 25 एलिमेंट शो करने का कंप्लीट होगी जॉब। अब ये क्या मैसेज आया है, ये मैसेज कहां से आया? ये कोड का अगला पार्ट था। अगले पार्ट में क्या कहा गया कि एक फंक्शन बना दिया गया, यहां पे
एक वैल्यू को गेट किया गया इंटीजर में कन्वर्ट करके, जो कि इसमें से एक नंबर आप दे दोगे कोई भी, और ये नंबर जो देना है वो आपने बिटवीन देना है 0 और 100 के। फाइंड करने के लिए जो नंबर दिया, बिटवीन 0 to 100 एनी नंबर। ये अगर आपको वैलिडेशन लगानी है, अगर कहा है तो ज़रूर लगाओ, अगर नहीं कहा तो ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैलिडेशन अगर उसने कहा है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं उसने कहा हुआ है कि आपने जो नंबर फाइंड करना है वो इस वैल्यू के दरमियान का एक नंबर होगा। ठीक है। ये पता क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आपकी डेटा फाइल में नंबर पड़े हुए थे ना, वो 0 से 100 के दरमियान के ही नंबर हैं। और अगर आप इसको चेंज कर दोगे, लाइक यू वांट टू चेंज, मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ 99। ठीक है। अब एक नंबर 99 भी इसमें है। अब अगर आप इसको डिस्प्ले करवाओगे, इसको मैं स्टॉप करता हूं, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं। अब इसमें 99 भी आ गया। अब आप अगले पार्ट में इसको बताओगे कि आपको नंबर जो देना है वो 0 से 100 के दरमियान क्या देना है। क्यों? कि आपकी डेटा फाइल में ना तो इससे बड़ा नंबर है, ना 0 से कोई छोटा है। अगर होगा तो फिर यहां पे आप कंडीशन चेंज कर देना। ठीक है। तो जो गिवन डेटा फाइल थी उसमें इत्तेफाक से नंबर उसने क्या दिए, एग्जामिनर ने 0 से 99 या 100 के दरमियान के दिए। तो ये यहां पे, अब आपको कि सर इसने कहीं कहा है, बिल्कुल कहा होगा, चेक कर लो। द फंक्शन लीनियर सर्च इज देयर, टेक ए नंबर इंटीजर अरे एंड टीचर सर्च वैल्यू एज अ पैरामीटर। मतलब ये एक फंक्शन या प्रोसीजर आपने बनाना है जिसमें अरे जाएगी जो इंटीजर कंटेन कर रही है, और एक पैरामीटर के तौर पे वो नंबर जाएगा जो सर्च करना है। अगर तो काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ लाइन द सर्च वैल्यू इज फाउंड इन द अरे। ठीक है। ये आपने काउंटिंग करनी है और रिटर्न करना है कि ये कितनी दफा आया है, ये नंबर 99 कितनी दफा आया है इसमें। एक दफा है, दो दफा है, तीन दफा है, चार दफा है। इसके लिए आपको कोड में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप कोड को ओपन करो तो यहाँ पे बाकायदा आपका पैरामीटर के तौर पे लीनियर सर्च का एक फंक्शन बनाया। ये दो वैल्यूज गई एज अ पैरामीटर, और पैरामीटर जाके यहाँ पे अगर आप गौर करो, ये दोनों वैल्यूज रिसीव हुई। रिसीव होने के बाद काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, और आपकी फर्स्ट वैल्यूज जो 0 से स्टार्ट होकर लेंथ ऑफ द अरे तक 25वें तक जाएगा, और एक एक आइटम को कंपेयर करेगा विद डेटा टू फाइंड, डेटा टू फाइंड, डेटा टू फाइंड। अगर मैच हो जाएंगे, अगर एक दफा मैच होगा तो ये काउंट वैल्यू आना चाहिए, अगर दो दफा है तो ये दो हो जाएगी। ये लूप आपने चलना है 25 दफा, x2 0 to लेंथ ऑफ द अरे। अब मैं अगर यहाँ पे नंबर 99 देता हूँ, जैसे कि आप अरे में देख रहे हो ये एक ही दफा है, तो ये काउंटिंग में एक ही आएगा। तो यही आपको करवाना था। क्या रिक्वायर्ड था कोड में कि नंबर मिलता है तो बताओ, दूसरा ये कितनी बार आ रहा है वो भी बताओ। अब इसका ये एग्जैक्टली कोड है, ये पूरे का पूरा कोड है जो कि आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ बिल्कुल मैचअप हो रहा है। और अब मजे की बात है, आपको उसने ये भी कहा है कि प्राउंट करे। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो, ये वो क्वेश्चन का पार्ट को एड्रेस करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, वैलिडेशन लगाई है। ये जो वैलिडेशन लगाई है ना, ये वाली, ये रिक्वायर्ड थी, ऐसे नहीं लगा दी उसने। इसके भी नंबर हैं, अगर आप नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। और इसके जब कॉपी पेस्ट करोगे कोड तो ये भी करना पड़ेगा। और फिर आपने फाइनल स्क्रीनशॉट भी देना है, आपने ये इसके मुताबिक देना है। आप कहा कि नंबर भी आपने 12 टाइप करना है। 12 टाइप करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्रीनशॉट हमें लेके भेजो। ये आपके तकरीबन 25 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे बताओ किस लाइन में कंफ्यूजन है आपको? सर क्लियर है। कहाँ? क्लियर है सर। एक सेकेंड, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। अगर आपको ये कोड के अंदर कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस करनी हो, या आपको कहा जाए कि आप लैपटॉप के ऊपर एग्जैक्टली ये कोड किसी दिन आके परफॉर्म करके दिखा दो, क्वेश्चन इसी तरह का कोई मिलता जुलता अगर आपको दे दूं, सॉल्व कर लोगे?
यस सर। मुश्किल तो नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हरम कि एक क्वेश्चन आपका जो पहला आया है वो आपका लीनियर सर्च का आया है, और हाउ टू पॉपुलेट योर अरे एंड हाउ टू पॉपुलेट योर अरे फ्रॉम ए गिवन डेटा फाइल, एंड यू नीड टू डिस्प्ले दोज numbers again, and after displaying those number you need to find any number which is present in your list, and also you need to tell how many number of time this number is there। ये है पूरा क्वेश्चन का समराइज किया हुआ एक छोटा सा नोट। एक तो हो गया क्वेश्चन आपका। इसके लिए आपकी क्या क्या, आपको प्रैक्टिकली आप साउंड होगे किस में होगे। एक तो अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर टू, आपकी अरे पॉपुलेट कैसे करनी है, डायरेक्टली कैसे करनी है, और किसी फाइल के थ्रू रीड करके कैसे करनी है। और रीड करने के बाद अरे के अंदर जब वैल्यूज आ जाएं तो उसको डिस्प्ले कैसे करना है। अगली बात, जब डिस्प्ले हो जाएं तो आपको इनपुट कैसे लेना है जिसको वैलिडेट भी करना है। और इनपुट लेने के बाद उस नंबर को प्लस अरे को एक फंक्शन को पास किया जाए, प्रोसीजर को पास किया जाए, और वो आपको रिटर्न करे कि कितनी दफा वो नंबर मौजूद है, अगर है तो, और कितनी दफा आया है। और ये देखो, ये नंबर टाइम क्या है, एक वेरिएबल है जो इस फंक्शन से एक वैल्यू को लेके आएगा और रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? काउंट। ये देखो। और याद रखना, प्रोसीजर और फंक्शन में फर्क होता है। फंक्शन में हमेशा याद रखना रिटर्न स्टेटमेंट एंड पे होगी, जो कैलकुलेशन की होंगी, जो चेंजेस आई होंगी। क्योंकि आपको नंबर ऑफ टाइम आपको प्रिंट करवाना था, तो नंबर ऑफ टाइम का एक लोकल वेरिएबल ले लिया और इसको काउंट, जो कि इस फंक्शन का हिस्सा था, वहां से रिटर्न करवा दिया। रिटर्न होके ये जो आपका कॉल किया गया ना, आपका फंक्शन, ये रिटर्न करेगा काउंट को, और काउंट स्टोर हो जाएगा इसमें। और फिर इसको आपने प्रॉपरली विद प्रॉपर मैसेज डेटा टू फाइंड, जो नंबर आपने दिया 12 मिला, यस मिला, कितनी दफा मिला, नंबर ऑफ टाइम बताना। ये जी आपका एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे गौर करो, ये क्वेश्चन जब आप देखोगे और ऊपर आपको पता भी लग रहा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। और आगे आओ जरा, थर्ड भी देख लेते हैं वो क्या है। ये देखो, ये आपका आ गया जी स्टैक का। स्टैक का आ जाएगा, क्यू का आ जाएगा, या लिंक लिस्ट का आ जाएगा। आपके पास दो अरेज हैं, एक में कलर्स कंटेन हो रहे हैं, नेम उसका नाम है, एक में एनिमल का नाम कंटेन है। दो स्टैक्स हैं। तो अब आप ये देख लो, ये आपकी पार्ट वन में ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। दो अरेज, नाम बता दिए गए, लेंथ बता दी गई, दो पॉइंटर्स। आपको पता है अरेज में बेस पॉइंटर होता है और टॉप पॉइंटर होता है। ये आपका स्टैक में, स्टैक इज ए काइंड ऑफ अरे विच कंटेन बेस पॉइंटर इज देयर और टॉप पॉइंटर इज देयर। अगर तो ये लिस्ट एम्प्टी होगी तो, सर, ये जी जी, क्वेश्चन तो मैंने रिसेंटली किया है। क्या किया? क्वेश्चन तो रिसेंटली सॉल्व किया था। ये किया था आपने? जी। ओके, गुड। खुद से किया? यस सर। वेरी गुड। इसमें जो क्वेश्चन आपने नहीं आता, हमने कल थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी ऊप्स की। जी ये क्वेश्चन सर, नंबर की टू है। थी। क्वेश्चन नंबर टू। अब मुझे बताओ, आपको अगर कहा जाए या आपको कोई पूछता है, आपका क्लास फेलो, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी तक मेरे साथ आपने 2-3 हफ्तों में या लास्ट 2 वीक से तो हम शायद पेपर कर ही रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए या आपसे कोई पूछ लेता है आपका क्लास फेलो, हाँ 2-3 महीने पहले आप नहीं बता सकते थे, लेकिन आज क्या आप कंफर्टेबल हो बताने में कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? सर, स्टार्स, क्यूज।
ओके। अरेज के होते हैं ठीक है। मोस्टली। और अभी हमने रिसेंटली oops का किया था। ठीक है। इसमें क्लास कंस्ट्रक्ट करनी होती है, सुपर क्लास होती है। ओके। और इनहेरिटेंस होती है। ठीक है। इनहेरिटेंस होती है, यस। अच्छा। अच्छा, मुझे बताओ स्टैक से रेलेवेंट क्या क्वेश्चंस आते हैं? सर फाइल हैंडलिंग क्या होता है ओके। कि फाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट करके स्टैक के अंदर उसके डाटा अंदर पॉपुलेट किया जा प्रोसेस सकता करना। है? यस। कौन कौन से तरीके यस। हो सकते हैं पॉपुलेट करने के? रीड फ्रॉम फाइल। जी। रीड फ्रॉम फाइल। और काइंड ऑफ इनपुट बाय यूजर। और उसको फिर डिस्प्ले करने का भी कोई आपको लिखना पड़ता है फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए? पॉपुलेट तो हो गया, डिस्प्ले करवाना हो लिस्ट को। अ, जी सर, इसको जो कि अ, आपका नंबर ऑफ आइटम, एक लूप लगाओगे जो एक एक आइटम को पिक करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले, सॉरी, अपेंड करेगा। डाटा अरे यस। डॉट अपेंड कॉन्कैटिनेट करेगा। अच्छा, अरे जब आपकी बन जाती है, उसमें डाटा आ जाता है, तो उस पर क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं अरे की उस लिस्ट के ऊपर? क्या उसको अगर बबल सॉर्ट के थ्रू आपने रेंज करना हो, कर सकते हो? यस सर। क्या उसमें जो आइटम मौजूद है उसको फाइंड करने के लिए दिया जाए और आपको कहा जाए कि अगर आपने ये भी बताना है कि उसमें कितनी दफ़ा वो आइटम आया है, तो ये कर सकते हो? यस। तो ये इस तरह क्वेश्चंस आते हैं हरम। ये क्वेश्चंस आपके स्टैक से रेलेवेंट ये क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको ना कल कल कुछ क्यूज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। सर्कुलर क्यू को देख लेंगे। स्टैक के हवाले से आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो चुका है, तो थोड़ा सा ना क्यूज को भी देख लेते हैं। और फिर एक आध क्वेश्चन आपका कल, बल्कि मैं ये पहले करवाऊंगा आपको, ये वाला ऊप्स का। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थोड़ा मजीद हम इसको देख पाएंगे कि किस तरह आपके वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डाटा टाइप्स होती हैं, किस तरह ये फंक्शन, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या करता है, गेट का फंक्शन क्या करता है, गेट एंड सेट, गेटर एंड सेटर, इनको देखेंगे। गेटर एंड सेटर के टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वाला। इससे आपकी ऊप्स की थोड़ी सी और मजीद स्ट्रांग, आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये आपको हेल्प करेगी। तो इसके लिए आपने चैप्टर के कंटेंट को अगर आपने पढ़ना हो, एक दफ़ा फिर रिवाइज करना हो, तो आपने इस चैप्टर को ओपन कर लेना है। ऊप्स का चैप्टर नंबर 20 का पार्ट ऊप्स का आपने ओपन कर लेना है। और ऊप्स के अंदर आपने इस चीज़ को मज़ीद इंश्योर करना है कि आपके वेरिएबल्स को किस तरह इनिशलाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मेथड बनाना है, तो मेथड बनाने के बाद उसको कॉल करने के लिए एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है उस क्लास का। इंस्टेंस के थ्रू आप अपने डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनिशिएट भी करते हो, प्लस किसी मेथड को कॉल करके अपने एक्शंस को भी कंप्लीट करवाते हो। ये जी आपका चैप्टर नंबर 20 में ये पार्ट। अच्छा, रिकर्शन के बारे में क्या जानते हो? रिकर्शन, ये भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। ये हर दूसरे तीसरे पेपर में ना रिकर्शन का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। रिकर्शन के बारे में क्या जानते हो? सर, जो फंक्शन साइड फंक्शन होता है वो रिपीट ऐसा कॉल होता फंक्शन है तो। जो अपने आप को, कॉल इटसेल्फ, अपने आप को कॉल करे। इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल, फैक्टोरियल के बारे में जानते हो? फैक्टोरियल, यस सर। फैक्टोरियल क्या करता है थोड़ा सा बता सकते हो? फाइव फैक्टोरियल अगर फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्या आंसर फाइव आता है? फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। हाँ जी। इसमें एक बेस क्लास होती है, बेस क्लास आपकी। और इसको अगर आप थोड़ा सा ये जो रिकर्शन वाला टॉपिक है ना, ये एक्चुअली 19.2 में, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है? आने वाले ये एक दो दिन में ना ये रिकर्शन वाले टॉपिक को देख लेते हैं, ऊप्स का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके ये जहाँ जहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, कोडिंग करते वक्त, वो अपनी स्ट्रांग किया जा सके। ठीक है? इंशाल्लाह मैं पेपर भी चेक करके आपसे रिजल्ट भी शेयर करता हूँ आज या कल में। और फिर मैं आपको क्वेश्चन देखूंगा जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हाईलाइट हो जाएंगी ना। तो फिर अच्छा, ये दोनों पेपर्स मैं आपके चेक करने के बाद ना मिस्टर सनी को दे दूंगा। तो काइंडली आप ना जब सैटरडे को आओ ना, मिस्टर सनी से ये पेपर्स अपने रिसीव कर लेना। और अपना नया टेस्ट जो है पेपर 3 का, वो दे के जाना 12 बजे। सही है? ओके सर। और इंशाल्लाह थर्सडे को थोड़ा सा मैं ये दोनों पेपर्स को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और कल कोई एक आध क्वेश्चन करते हैं ऊप्स का,
रिकर्शन का या क्यूज का, ठीक है। आप ठीक ना है सर। एक काम और करना, ये जो पास्ट पेपर्स हैं ना, जैसे ये 23 का मैंने ओपन किया है, बाकी पेपर्स को भी ओपन करके देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं 41, 42, 43 वेरिएंट में। एक एक करके ओपन करके देखो। और कल आपने मुझे समरी करके बताना है कि सर इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। इसको काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपने कल मुझे बताना है, वैसे तो मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है। आपने दो तीन पेपर ओपन करने हैं रैंडम, और देखना इसमें से किन किन पेपर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, कि किसी ना किसी तरह आप कुछ ना कुछ कर आओगे, 25 में से कुछ ना कुछ नंबर ले आओगे। देखना स्टैक के क्यूज आ रहे हैं, क्यूज के आ रहे हैं, लिंक लिस्ट के आ रहे हैं, या लीनियर सर्च के आ रहे हैं, बाइनरी सर्च के आ रहे हैं, और या आपके ये आपका आ रहा है बबल सॉर्ट के आ रहे हैं, या आपके फाइल हैंडलिंग अगर है तो फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेता है। फिर आपको कहा जाए ऊप्स के सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना पार्ट। तो ये ना कल मुझे आपने एक समरी करके बना के बतानी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रिसेंट टाइम में, 3 इयर्स में, कैसे क्वेश्चन, इसको नंबर ना कहीं नंबर अपनी नोटबुक पे लिख लेना, सर मैंने पिछले 2 3 पेपर चेक किए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे आपने एक समरी, 1 लाइन समरी बतानी है कि सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो पेपर 4 में। इसके लिए आपको 2 3 पेपर ओपन करके ना थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, सही है। ओके। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।